हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वैष्णवी। तो अब मैं डेली वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मेरे क्रिंज सहने आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्रिंज जो पसंद है आजकल। भाई मेरे को ये लगता है कि मतलब आप जो चीज़ चाहते हो, कभी कभी पूरी कायनात उसे ना मिलाने के चक्कर में आपके पीछे पड़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैंने अब सोचना ही छोड़ दिया कि आगे जो मेरा ड्रीम है बस मैंने उसी को पकड़ के रखा है। अब होल्ड किया हुआ है कि अरे भाई वो ड्रीम ही रखो, उसके अलावा कुछ मत रखो। इसीलिए मैंने वो पंगा ही छोड़ दिया कि मैं हर चीज़ में अब ड्रीम करूँ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि वो मिलता नहीं है। जो आप सोचते हो ना वो होता नहीं, उसका अलग ही हो जाता है। इसलिए मैंने अब ये चीज़, मैंने जिस कॉलेज में सोचा भी नहीं था उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। कैन यू गेस गाइस? अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो आपको पता ही चल जाएगा मैं कहाँ हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कहाँ पढ़ रही हूँ, कैसे हूँ। कोई बात नहीं, मेरी बकवास सुनते ही रहो। तो उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि अभी आपको मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, कहाँ पे रह रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है धीरे धीरे बात खोलने में, राज खोलने में। इसे कभी कभी मैं बता ही दूँगी धीरे धीरे। और वैसे अभी तो मैं घर पे हूँ क्योंकि कॉलेज खुला नहीं है मेरा अभी। कॉलेज खुलेगा, अभी एडमिशन चल रही है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, CUET के थ्रू है, उसका सेकेंड कॉलेज मिला मुझे। मतलब फर्स्ट कॉलेज नहीं, सेकंड कॉलेज मैंने आपके। तो मैंने वो ले लिया क्योंकि मेरे पापा बोले कि इंसिस्ट कर रहे थे भाई ले लो, अच्छा ही जगह है, अच्छा रहेगा तुम्हारे आगे फ्यूचर के लिए पढ़ाई है। तो मैंने बोला ठीक है ले लेते, क्या दिक्कत है। मैंने इसे ले लिया। वैसे रेपुटेशन भी अच्छी, कोई ख़राब नहीं उतना। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ का वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग को पसंद है तो मैं वहाँ की भी वीडियो बना के डालूँगी। प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट कि आप लोगों को चाहिए कि। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ वैष्णवी। तो मैं सोच रही कि मैं कुछ स्टोरी टाइम बताती हूँ मेरी। तो जब अभी मैं आपको बताती हूँ अपने अभी एग्ज़ाम के समय की मैंने बहुत लेजिट, बहुत भयंकर मिस्टेक की हुई एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले मेरा CUET का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मेरा रिज़ल्ट आया, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि मार्क्स जिस हिसाब से चाहिए थे उतने नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ही गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ कि मतलब कि जो मैंने कॉलेज सोचा वो मुझे मिलेगा कि नहीं। तो भाई बहुत डिप्रेशन वाला फीलिंग आ रहा था कि एक बार डिप्रेशन में आप चले जाओ ना तो आपको बहुत आसानी से आप उस डिप्रेशन को वापस रिस्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं करूँ क्या कि भाई इतना दिमाग ख़राब हो गया था। तो फिर मेरे पापा ने काम डाउन करवाया, मेरे फैमिली ने फिर से हेल्प किया। तो उस फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दिस, मतलब स्टूडेंट लाइफ के लिए भाई सपोर्ट बहुत मिलना ज़रूरी है। मेरे फैमिली में सपोर्ट किया और मेरे फैमिली की वजह से आज मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। ऐसा कोई ख़राब कॉलेज वो है नहीं। तो उसके बाद फिर भाई मतलब आपको फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एवरी पार्ट ऑफ फेल्योर। तो अब CUET का ये काम ख़त्म हुआ, मैंने CUET अच्छे से दिया हुआ, कंप्लीट किया। अब आई मेरी एडमिशन की बारी। सोचो मेरे को फर्स्ट टाइम कॉलेज जाना है। मैं वहाँ कभी उस स्टेट में, मतलब मैं उसी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं उस स्टेट में जाना था, ठीक है, और उस जगह जाना था। इट वॉज़ फेमस इन 2025, ठीक है। वो वही प्लेस है, ठीक है। 2025 में वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस था। अब आप गेस कर लो मेरा कहाँ पे हुआ। तो वो वहाँ पे मैं गई और वहाँ मेरे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और मेरे को बोला कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ठीक है। और मुझे ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिखा था, ऑफलाइन वेरिफिकेशन में आना, ठीक है। और मैं ओरिजिनल नहीं डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ओरिजिनल तो सब ऑनलाइन जमा, तो मैंने सब जमा ही किया, क्या ज़रूरत पड़ेगी ओरिजिनल की, कैसे मतलब यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा भाई ओरिजिनल का, मैंने ये सोचा। और मैं जल्दी सा फ़ोटो कॉपी करा के वहाँ तो जमा ही करना पड़ेगा। और लेजिट मेरे बस मैं अकेले गई और मेरे पापा गए थे और कोई नहीं गया था। और मैंने किसी को नहीं पूछा कि मतलब ओरिजिनल भी लेके जाना रहता है, और मुझे पता भी नहीं था। वहाँ गए, वो मुझसे पूछ रहे क्लास 10th की और 12th की मार्कशीट थी, जब मैं फ़ोटो कॉपी दे रही हूँ। वो बोल रहे कि ओरिजिनल। मैं पापा को देख रही हूँ, पापा मेरे को, पापा बोले दो, मैं उनको देख रही हूँ। वहाँ से पापा, हम पापा बोले हम इशारे में कि हम लाई नहीं है। पापा मेरे को देख रहे हैं, ऐसे आंखें चार चार हो गई पापा की, और पापा मेरे को ऐसे लाई नहीं, ये क्या हाल है। वहाँ पे पापा बोले, बाहर निकले, मेरे को क्या कोऑर्डिनेटर के रूम से बाहर लेके आए वो, और फिर मेरे को बोल रहे चप्पल मारेंगे तुमको। आई वॉज लाइक भाई मेरे को पता ही नहीं था लेजिट। फिर मेरे पापा मेरे को ऐसे
तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, जस्ट लाइक दिस। मैं ऐसे ओए राम अब मेरा क्या होगा भाई, मेरे मेरे तो लगने वाले हैं। तो वो लोग से थोड़ा सा बातचीत करी, क्योंकि मेरा घर लेजर्ड वहाँ से 6 घंटे के रास्ते पे, मैं 6 घंटे वापस आती और वापस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जमा कराने जा नहीं पाऊँगी कि भाई उसी दिन जाके जमा कराना। और नेक्स्ट डे मेरा लास्ट डेट था, और मैं लास्ट डेट वाली आदमी की एक दिन पहले ही वर्क कॉपी जमा कराती हूँ, हॉलीडे होमवर्क भी जमा करती हूँ, तो ये भी मेरे को एक दिन पहले ही जाना था, यही काम किया था मैंने। ठीक है, तो मैं कई वहाँ पे जमा वमा करवाने, और मैंने ओरिजिनल लेके नहीं गया, मैं सारा गई थी फेक लेके। फेक क्या मतलब, वो प्रिंट आउट करवा के। भाई मेरा दिमाग सोचो, मतलब मेरे पापा बोले एक होता है गोबर, एक होता है महागोबर, एक उसके भी नीचे आता है, वो है वैष्णवी आनंद। लेजेंड मेरे दिमाग में गोबर, दिमाग के अंदर मेरे पापा ने बोला तुम्हारे अंदर महागोबर के अलावा तुम्हारे अंदर वैष्णवी आनंद बैठी है, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। आई वॉज लाइक भाई मेरी बेइज्जती कर रहे मेरे पापा। मैं ऐसे पापा को देख रही हूँ, पापा मेरे को देख रहे। बोले अगर नहीं हुआ होता ना एडमिशन, वो लोग ने बोला कि आप बाद में फैक्स करवा देना या फिर पोस्ट से भेज दो, हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये सोच के कि कैसे मैं भिजवाऊँ, कैसे करना वापस। रास्ते भर गालियाँ सुननी पड़ी, रास्ते भर आके मेरी मम्मी से बोल रहे पापा, सारे ख़ानदान को ये पता चला, सब ने बोला कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है, बस मार्क्स आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। और मैं सबका ऐसा भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं सब मेरे को सुना के चले गए कि फिर मैं, और मैं थेथर हूँ भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तब भी खुशी से ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे को कोई अब भाई इंटरनल डिप्रेशन में हूँ, इटर्नल डिप्रेशन में, अब कुछ नहीं बचा है मेरे लाइफ में। इसलिए मेरे पापा की गालियाँ सुन के, फैमिली की बातें सुन के, तब भी मैं आप लोग के सामने आ ही गई। स्टोरी टाइम। इतनी गालियाँ मैंने सुनी है, आप लोगों को भी सुननी पड़ेगी गाइस। उसके बाद फिर मैं और मेरी बहन चुगली की हैं, आके मैंने सब चीज़ एकदम बताया क्या क्या वहाँ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और कितनी गालियाँ सुनी मैंने पापा से। ये भी बात सच है, मैंने बहुत गालियाँ सुनी। लेजेंड मेरे पापा ने बहुत डांटा, बहुत 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 डांटा। वहाँ तो भाई जो वो कोऑर्डिनेटर थी, तो वो मैम अच्छी थी, जो वो समझी कि इस बच्चे को नहीं पता, इवन कि मतलब हाँ मेरे को नहीं पता था उसमें, तो वो थोड़ी से हेल्पफुल थे। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेजेंड। मेरे से फ़र्स्ट इम्प्रेशन मेरे को सारे टीचर अच्छे लगने लगे हैं कि हाँ भाई बंदा जानता है कि अच्छे टीचर हैं, अच्छे मतलब आगे हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए मैंने वहाँ पे कोई दिखावा नहीं किया कि हाँ जो होता है ना वो वाला गंदी मतलब थोड़ा सा और गर्ल्स वाला, वैसे कुछ किया नहीं। मैंने नॉर्मल स्टूडेंट की तरह गई, नॉर्मल की तरह आ गई, वैसे ही था। लेकिन फिर मैंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनली नहीं लेके गई, तो सब लोग मेरे को गोबर समझ रहे होंगे वहाँ पे। पता है कि भाई ये तो गोबर ही बच्चा है, जिसको नहीं पता है। लेकिन मुझे नहीं पता था। क्या आपको पता रहता है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेते हो? प्लीज़ कमेंट में बताओ कि मैं कितनी गोबर हूँ।